बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? फिजिकल ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होगा, फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, गेस पेपर बोलते हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, उसकी क्लास में लेकर आया हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। इस जो आपके सामने जो मार्च महीना है, इसके अंदर अपने को कंप्लीट करने हैं। और साथ के साथ एक रिक्वेस्ट और, आप चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा और है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो एग्जाम से पहले एक स्पेशल क्लास डालता हूँ, है ना, उस क्लास को देखोगे तो लगभग पर्सन वहीं से आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो बच्चों, जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होता है, ये कौन सा पेपर होता है भाई? मेजर पेपर होता है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, कितने पेज भरने चाहिए एग्जाम के अंदर, ये डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में आपके सामने पिछली साल का पेपर कैसा आया था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस आपको तो पूरी क्लास करनी है, सारी की सारी जानकारी आपको इसी क्लास के अंदर देखने को मिल जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, आपके सामने ये पेपर कैसा था भाई? मेजर पेपर देखने को मिलता है। कैसा पेपर देखने को मिलता है? मेजर पेपर आपके सामने देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके सामने आपको पास करना अनिवार्य है। 80 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा भाई? 80 नंबर का ये पेपर आपको देखने को मिलता है। पास होने के लिए इसके 40% अंक चाहिए आपको। कितने अंक चाहिए? 40%, मतलब 32 नंबर। सीधी सीधी बात है, आपको 32 नंबर चाहिए इसमें पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए? 32 नंबर चाहिए इसमें आपको पास होने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, बस अच्छे से इस बात को समझ लेना। पैटर्न की बात करें, एग्जाम के अंदर कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर प्रश्न आते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न आएंगे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 10 प्रश्न दो भागों में बटे रहते हैं। 5 प्रश्न आपके सामने मैप वाले आएंगे। कौन से आएंगे? मैप वाले। और 5 प्रश्न आपको एमसीक्यू बेस आएंगे। कौन से? एमसीक्यू बेस प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न मैप वाले और 5 प्रश्न आपके सामने एमसीक्यू बेस वाले देखने को मिलेंगे। तो काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो ये एमसीक्यू बेस मान लो, या फिर आपके सामने लिखने वाले मान लो, कुछ शब्दों में एक ही बात है, वो सेम टू सेम, है ना। 5 प्रश्नों की, मैप वाले प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, तो मैप वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? हमारे जो यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सिटी चैंपियन, वहां पर लिख लेना, ज्योग्राफी मैप बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। आपको बाकायदा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी दोनों के मैप मैंने करवा रखे हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो मैप के प्रश्न आते हैं 5, और 5 आपके सामने जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनको बोलते हो आप, वो देखने को मिलते हैं। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। 10 प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 20 नंबर के आपके सामने ये हो जाते हैं। अब आपके सामने बात करूं, अगले वाला प्रश्न आता है आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 4 नहीं आते, मतलब यूनिट से आपके सामने, हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आता है। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आएंगे, अथवा में उसमें से कोई एक आपको जो पसंद आ गया वो कर लिया। यूनिट सेकंड से 2 आए, एक पसंद आपको आ गया। इस प्रकार से आपको चारों यूनिट से एक प्रश्न, कुल मिला के आपको कितने प्रश्न करने होते हैं? 4 प्रश्न करने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। तो आपके कितने नंबर हो गए भाई? 60 नंबर का आपका ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब इसका इंपॉर्टेंट बात करें, इसमें आपका जो कितने पेजेस में भरना होता है, तो लगभग शब्द सीमा इसके अंदर 300 शब्दों की शब्द सीमा होती है। मतलब एक पर्सन को करने के लिए लॉन्ग टाइप वालों को 1.5 पेज में आपको करना होता है। कितने पेज में? 2.5 पेज में, सॉरी 1.5 बोल दिया मैंने, 2.5 पेज में आपको इनको सॉल्यूशन बनाना होता है। 2.5 पेज कैसे होंगे? आगे का और पीछे वाला 1 पेज हो गया कंप्लीट, ऐसे भरना है। दूसरा आगे पीछे का, आगे का और पीछे का आपके सामने दूसरा पेज हो गया, और तीसरे वाला आपके सामने आधा पेज भरना होता है। तो इस हिसाब से आप 2.5 पेजेस आपको भरने होते हैं।
टोटल पेज की बात करूं जिसको भरकर आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं तो 13 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके सामने भाई जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें मैप वाला प्रश्न देखने को मिलते हैं 5, तो उसमें तो आपके पेज भरते नहीं, 5 ही उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 4 प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप आते हैं। तो इस पेपर में अगर आप 13 से ज्यादा पेजेस भी भर देते हो ना तो आपके इनफ है, आप एग्जाम के अंदर अच्छे अंक ला पाओगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब अपन बात करेंगे आपके जो पेपर होने वाला है उसके यूनिट वाइज प्रश्नों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जिनको आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर अपन इनकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी देखेंगे, वीडियो क्लासेस कहां पर मिलेगी और पिछले साल का पेपर कैसा आएगा वो भी देखेंगे। सारी चीजें जान लेंगे भाई इसके अंदर। चलिए भाई आपके सामने देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट जिसमें एटमॉस्फेरिक एंड द हीट बजट से संबंधित प्रश्न, हीट बजट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है वायुमंडल के संगठन एवं विभिन्न परतों की संरचना को समझाइए। आपको क्या बताना है, वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसा होता है और इसकी विभिन्न परत की संरचनाएं कैसी होती हैं। क्या बताना आपको कि वायुमंडल होता है, क्या होता है जो वायुमंडल होता है आपके सामने उसकी विभिन्न परतें कैसी होती हैं। क्या होता है वायुमंडल की विभिन्न परतें कैसी होती हैं, वायुमंडल का संगठन कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। क्या बताना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ये प्रश्न बार बार देखने को मिलता है आपके सामने। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या बताना है, क्या कंपोजिशन होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। वायुमंडल के अलग अलग आपके सामने जितनी जो स्तर होते हैं उसके बारे में आपको बता देना है। चलिए भाई सूर्य ताप आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी पर उष्मा बजट हीट बजट की व्याख्या कीजिए। What do you understand by the isolation? Explain the heat budget of the earth. सूर्य ताप आइसोलेशन क्या होता है, सूर्य ताप या आइसोलेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के उष्मा बजट हीट बजट की व्याख्या करनी है। क्या करनी है आपको, हीट बजट होता है ना आपके सामने उसके बारे में आपको बताना है क्या होता है हीट बजट। सूर्य ताप क्या होता है उसके बारे में बताना है और उष्मा बजट हीट बजट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, विस्तार से इस प्रश्न को करके चले जाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसोलेशन? एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो आपके सामने जो सूर्य का ताप होता है ना, सूर्य की आपके सामने किरणें होती हैं। काफी बार क्या होता है गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी आपके सामने पड़ती है, तो उसके बारे में आपको बताना है इंसोलेशन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है भाई, 3 नंबर प्रश्न। वायुदाब पट्टियां, प्रेशर बेल्ट एवं ग्रहीय पवने प्लेनेटरी विंड्स का बारे में वर्णन कीजिए। क्या करना है, डिस्क्राइब द प्रेशर बेल्ट्स एंड द प्लेनेटरी विंड्स। वायुदाब पट्टियां क्या होती हैं और ग्रही पवनें क्या होती हैं, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द प्रेशर बेल्ट एंड द प्लेनेटरी विंड्स। वायुदाब पट्टियां कैसे देखने को मिलती हैं आपके सामने उसके बारे में बताइए। और ग्रही पवने जो अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने ग्रहों पे चलने वाली जो अपने जो पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की जो पवने चलती है, क्यों हवा चलती क्यों है, प्रेशर बेल्ट की वजह से हवा चलती है ना, पवने बनती है आपके सामने, तो उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें जहां पे मानसून, एयर मास, साइक्लोन और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले प्रश्न की बात करें आपके सामने, भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या करना है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, आपका मानसून की जो अलग अलग धाराएं हैं वो किस प्रकार से, लौटता हुआ मानसून कैसा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसा होता है, मावट क्या होती है, सबके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि आपके सामने भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है तो कैसे होती है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उसकी विभिन्न परिकल्पनाओं की आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है। क्या करनी है, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिकली आपके सामने क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है। क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना आपको। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है।
आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है थ्योरी को, किससे रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, जो कैसे इंडियन मानसून होता है, जो भारतीय मानसून होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों को बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है थ्योरी को, ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने। और इसमें एक शब्द और है आपके सामने भाई, आलोचनात्मक विवेचना खींचनी है। आलोचनात्मक विवेचना यह होती है कि आपके सामने उसके फायदे भी बताने हैं और उसके नुकसान भी बताने हैं। ये जहां पर आपको आलोचनात्मक शब्द दिख जाए ना, तो उसकी आपके सामने फायदे और नुकसान दोनों को साथ लेकर चलना, क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है आपको। चलिए, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी विशेषता कैसी होती है और उनकी तुलना का वर्णन करना है। तो जो शीतकालीन आपके सामने जो बर्फीले तूफान कैसे होते हैं और गर्मी से उत्पन्न होने वाले तूफान कैसे होते हैं, जो चक्रवात कैसे होते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और उनकी तुलना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये भी कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं और उनकी तुलना करनी है। क्या करनी है, उनकी तुलना करनी है। अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। डिस्क्राइब द ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या बताना आपको, डिस्क्राइब करना है कैसे ओरिजिन होता है इनका, क्या क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कंपैरिजन करना है टेम्परेट और ट्रॉपिकल के अंदर, कि जो उस शीतोष्ण जो बर्फीले तूफान होते हैं और जो उष्ण कटिबंधीय जो गर्मी, जहां पर आपके सामने थोड़ा ह्यूमिड वाला और जो टेम्परेट वाला जो टेम्परेचर होता है, वहां पर जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और उनका कंपेरिजन भी कर लो कि उन दोनों में क्या तुलना होती है। एक एक पॉइंट को अगर आप एग्जाम में प्रश्न करके आओ ना, इस प्रश्न को कैसे करोगे आप, सबसे पहले शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताओगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, शीतोष्ण लिखो, उसकी उत्पत्ति और विशेषताएं क्या होती है आपने कर लिया, फिर उष्ण कटिबंधीय लिखा, उसकी उत्पत्ति और विशेषताएं कैसी होती है वो लिखा, और फिर लास्ट में आपने दोनों को कंपैरिजन कर दिया पॉइंट बनाकर या टेबल बनाकर। ऐसे अगर इस प्रश्न को अगर आप करके आते हो तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। देखो, जो क्लास कराता हूं मैं उसमें सिर्फ मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दिया और आप करके आ जाओ, ना, मेरा ये तरीका होता है कि आप प्रश्न को करोगे तो कैसे करोगे, ये भी जानना सीख गए ना आपकी प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है, तब आप अच्छे अंक ला पाते हो। चलिए भाई, और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया उससे संबंधित उनकी व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। क्या करना आपको, वर्ल्ड क्लाइमेट से संबंधित, किससे संबंधित, वर्ल्ड क्लाइमेट से संबंधित आपके सामने कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। क्या बताना है, कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, जो वर्ल्ड क्लाइमेट में कहां है, पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने जो कोपेन है वहां के जो विश्व जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न आता है, कोपेन का प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलिए, यूनिट नंबर 3 है जहां पे ओशियनोग्राफी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए, प्रश्न है महासागरीय नितल, ओशियन फ्लोर का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है आपके सामने, जो महासागरीय नितल होता है, ओशियन फ्लोर होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब द ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल। क्या बताना आपको, जो महासागरीय नितल होता है, जो महासागर का जो फ्लोर होता है उससे संबंधित आपके सामने ये एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। उसमें सी बेड्स होते हैं, सी फ्लोर्स होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि महासागर का जो नितल होता है, जैसे अपने जमीन होती है यहाँ पर, जैसे अपने नॉर्मल जमीन है, यहाँ पर टीले भी हैं, आपके सामने पहाड़ भी हैं, है ना, आपके सामने नदियां भी बहती हैं, तो ऐसे ही समुद्र के अंदर भी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहां पे पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं आपके सामने, है ना, इस प्रकार के रेगिस्तान, टीले, सब कुछ पाया जाता है आपके सामने ओशियन फ्लोर के अंदर। तो वही बताना आपके सामने, जो महासागरीय जो नितल होता है, ओशियन फ्लोर होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसी के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए भाई, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े आपके सामने।
महासागरों के तापमान एवं लवणता की क्षैतिज व अवदातर विवरणों का व्याख्या कीजिए। क्या करना आपको? एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। क्या करनी है आपको? महासागरों का तापमान एवं लवणता की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। जो महासागर होते हैं उसके तापमान और लवणता की जो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। क्या बताना है? महासागरों का तापमान कैसे होता है, कि कैसे बढ़ता है, कहाँ कहाँ। काफी बार ठंडे आपके सामने समुद्र है ना, ठंडे तापमान वाले और काफी गर्म पानी वाले धाराएं बहती हैं। कहां पर ठंडे पानी की धाराएं बहती हैं तो उसके बारे में, कहां पर लवणता नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कई महासागरों में लवणता की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। तो उससे संबंधित आपके सामने प्रश्नों को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करें। पृथ्वी के जलीय चक्र का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व के बारे में बताना है। क्या करना आपको? डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। क्या बताना है आपको? डिस्क्राइब करना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में, कि पृथ्वी की जलीय चक्र क्या होता है, पृथ्वी का क्या जलीय चक्र क्या होता है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? पृथ्वी का जलीय चक्र क्या होता है उसका विस्तृत वर्णन करना है और उसका महत्व बताना है। क्या बताना है? उसका महत्व क्या होता है और पृथ्वी का जलीय चक्र क्या होता है। अच्छा प्रश्न। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है और उसका इंपोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो बच्चों अब काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर जो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आपके सामने फ्री में हमें नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो बच्चों मैंने फ्री में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे लिंक पर क्लिक करना है। जैसे उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ मिस्टर चैंपियन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन खुल जाएगा। कौन सा सेक्शन? फाइल वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, कोने में सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है, इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको ज्योग्राफी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ज्योग्राफी सर्च करना है। और यहाँ पर ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से बाकायदा पीडीएफ देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसको डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। इस पर मैंने देखो बाकायदा शॉर्ट टाइप ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इनको करवा रखा है। समझ में आ गया? यूनिट वाइज करवा रखा है सारे के सारे पर्सन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों करवा रखा है। और नीचे की तरफ जाओगे तब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी नोट्स बना रखे हैं और इसमें बाकायदा मैंने पिक्चर्स भी ऐड कर रखे हैं। तो काफी जो ऐसे नोट्स है ना, आपको आप पेड कोर्स कहीं से ले लेना, मेरे से ज्यादा शानदार कंटेंट कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? काफी शानदार कंटेंट यूनिवर्सिटी चैंपियन पर मिलता है आपको, तो अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप इन सभी प्रश्नों की आपकी अगर क्लास देखना चाहते हो है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन के नाम से देखना है। नीचे क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, अभी तो आई नहीं है लेकिन आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ है, वो जो वीडियो क्लास है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगी। बस आपको फिजिकल ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन के नाम से सर्च कर लेना है। वीडियो क्लासेज बाकायदा मिल रही है, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। इतना कॉन्टेंट आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलता है, वो भी सिलेक्टिव यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इतना सिलेक्टिव कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। वीडियो क्लासेस मिल रही है, यूनिट वाइज कंटेंट मिल रहा है, फ्री में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मैप वाले पर्सन, सब कुछ फ्री में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। तो सभी बच्चों से बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो भाई। क्या कर दो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। ओशियनिक मोमेंट एंड कोरल रीफ से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? ओशियनिक मोमेंट्स और कोरल रीफ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है आपके सामने, ओशियनिक मोमेंट और कोरल रीफ से संबंधित। पहले प्रश्न की बात करें आपके सामने, महासागरीय धाराएं क्या हैं, उसकी उत्पत्ति के कारण और प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने कि व्हाट आर द ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर कोज एंड द मेजर करंट। कि प्रमुख आपके सामने क्या, प्रमुख आपके सामने जो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसमें महासागरीय धाराएं क्या होती है, उनकी उत्पत्ति किस कारण होती है और प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है।
What are ocean currents? Explain their causes and the major currents. आपके सामने ओशियन currents क्या होते हैं एक्सप्लेन करना, आपको cause और major currents के बारे में विस्तार से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आप इस पर्सन को अच्छे से करके चले जाना भाई। अगले वाले पर्सन की बात करें, ज्वार भाटा टाइड्स के कारण व प्रभावों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ टाइड्स। क्या बताना आपको? ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा होता है वो कैसे आता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसके प्रभाव होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी अच्छे से करके चले जाना। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द टाइड। लास्ट वाले पर्सन की बात करें, परवाल भित्ति कोरल रीफ की उत्पत्ति, विकास व प्रकारों के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने। एक्सप्लेन द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। क्या होता है? एक्सप्लेन करना है कैसे ओरिजिन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है और कितने प्रकार के आपके सामने कोरल रीफ पाई जाते हैं। क्या पाई जाते हैं? कितने प्रकार के आपके सामने कोरल रीफ्स पाई जाते हैं, उससे संबंधित आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। परवाल भित्तियां की उत्पत्ति कैसे होती है, विकास कैसे होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना। एग्जाम में पर्सन देखने को मिलेंगे भाई आपके सामने। तो बच्चों ये तो फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पिछली साल का पेपर कैसे आया था उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं एक बार। चलिए ये वाला आपके सामने जो पेपर पिछली साल हुआ था, जो थर्ड सेमेस्टर वाला पेपर, उससे संबंधित आपके सामने देखते हैं, है ना। 80 नंबर का देख लो, 3 घंटे का पेपर हुआ था और 80 नंबर का पेपर देखने को मिला था फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड का, जिसमें सेक्शन ए में से कोई 5% आपके सामने कितने पर्सन आते हैं? ये 8 पर्सन आते हैं आपके सामने। 8 आपके समय 8 में से कोई 5 आपको मैप में भरने होते हैं। और लगभग आपके सामने इसमें पर्सन कैसे आते हैं? गल्फ स्ट्रीम करंट, गल्फ स्ट्रीम धाराएं कैसे होती हैं, इससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिला था, है ना। सारगोसो सागर, सारगोसो सागर कहां पर आपके सामने, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिला था मैप का। 90% पूर्वी कटक कहां पर देखने को मिला है, उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलता था। वेल्स के घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, उससे संबंधित आपको मैप में पर्सन बनना था। डांगर बैग कहां पर देखने को मिलता है, उससे संबंधित कुराइल करंट जलधारा कहां पर देखने को मिलती है और ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे मैप के पर्सन आते हैं। आपको आइडिया लगना जरूरी है भाई किस प्रकार के मैप के पर्सन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के मैप के पर्सन आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी में अगले वाला प्रश्न आता है कि कोई 5 प्रश्नों को आपको 20 शब्दों में उनके बारे में लिखना होता है। पहला प्रश्न था वेन एलियन बेल्ट, वान एलियन बेल्ट क्या होती है, उससे संबंधित आपके सामने बताना है। वातग्रग क्या बताना है, वाताग्रग क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। हरमटान, हरमटान क्या होता है उससे संबंधित आपको बताना है। अगले वाला है ITCZ क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, वायु दाब का खिसकना क्या होता है उससे संबंधित बताना है। ऐसे पर्सन आपको देखने को मिलते हैं। कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल रिविजन क्या होता है और उच्च ज्वार व निम्न ज्वार क्या होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, जो सेक्शन ए और बी में आएगा, इसमें भी 8 पर्सन आएंगे मैप के, उसमें कोई 5 करना होगा। और इसमें भी आपको वेरी शॉर्ट टाइप पर्सन 8 देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई 5 आपको करने होते हैं। इस 5-5 करके 10 पर्सन आपको कुल हो जाते हैं। सेक्शन बी की बात करें जिसमें आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, देख लो कैसे आते हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना व संगठन को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या बताना आपको, वायुमंडल की संरचना क्या होती है और संगठन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। वायुमंडल की संरचना और संगठन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। What do you understand by heat budget and explain the heat budget of Earth? उष्मा बजट क्या होता है और पृथ्वी के उष्मा बजट के बारे में वर्णन कीजिए। अच्छा पर्सन है, एग्जाम में पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून इन डिटेल, भारतीय मानसून तंत्र को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्या करना आपको, भारतीय मानसून तंत्र को विस्तार पूर्वक बताना है। अच्छा पर्सन एग्जाम में देखने को मिलता है।
एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट गिवन बाय द कोपेन। कोपेन के द्वारा विश्व जलवायु के बारे में वर्गीकरण करना है। क्या करना है? विश्व जलवायु क्या होती है उसमें कोपेन के वर्गीकरण के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। कोपेन द्वारा विश्व की जलवायु वर्गीकरण किया गया, उससे संबंधित आपको प्रश्न को करके चले जाना है। डिफाइन द ओशियनोग्राफी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। समुद्री विज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। अच्छा प्रश्न है, करके चले जाना। ये देख लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बस आपको समझ में आ गया? एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। समुद्री तापमान व लवणता के क्षेत्रीय व ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अच्छे से करके चले जाना, देखने को मिलेगा आपको। अगले वाला प्रश्न है डिस्क्राइब द ओशियनिक करंट एंड द अंटार्कटिका ओशियन इन डिटेल। अंटार्कटिका महासागर की समुद्री धाराओं को विस्तार से वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट आर द कोरल रीफ, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द कोरल रीफ। प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको इसके बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, सब कुछ बता दिया। बस आपको तो अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।